आ जाओ। इज मैटर अराउंड अस प्योर? भैया प्योर तो क्या है, बट बहुत सारी चीजें प्योर हैं, जैसे कि तेरा और मेरा रिश्ता प्योर है ना भाई, सच्चा रिश्ता है ना अपना यार। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्योर भी है, बहुत सारी चीजें इम्प्योर भी है। तो देखो मैटर दो ही टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर के अंदर आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट होते हैं तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। और जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं यानी मिक्सचर, वो होते हैं दो टाइप के, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। अब देखना बेटा, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो होते क्या है? प्योर सब्सटेंस आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी जो एक प्रकार के एटम से मिलकर बना है वो कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर क्या है? जो एक प्रकार के एटम से मिलकर बना है। अब इसकी अगली चीज देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज बताओ प्योर सब्सटेंसेस की, और बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक है सीआईडी। सीआईडी आता था, दरवाजा तोड़ दो दया याद है? दरवाजा तोड़ दो दया। तो सीआईडी, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीआईडी याद रखना है। क्या? सीआईडी कैसे बेटा? सी यानी कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। जो प्योर होता है ना आपका प्योर सब्सटेंस, उसमें जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है हमेशा वो सिमिलर रहेंगी, है ना, यानी कंसिस्टेंट रहेंगी। तो सी से कंसिस्टेंट, आई से इनसेपरेबल, यानी किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इनसेपरेबल यानी जुदा नहीं हो सकते, है ना, जुदा नहीं हो सकते। वो अलग बात है, आप तो उनसे जुदा हो गए बेटा, कोई बात नहीं, बट ये जुदा नहीं हो सकते। अगला, डेफिनेट कॉम्पोजिशन, यानी इनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। चलिए सीआईडी से याद कर लेंगे। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस जो है वो कितने टाइप के हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एकदम बेसिक फॉर्म है। एलिमेंट क्या है? एकदम बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। बट कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर मिलते हैं, तब वो बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब जो एलिमेंट है बेटा वो भी तीन टाइप का है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखो बेटा। मेटल कैसा होता है? एग्जांपल से याद रखेंगे, मेटल, मेटल यानी आयरन, आयरन मेटल है, चमकता है थोड़ा सा, लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस यानी मेटल्स आर लस्ट्रस यानी शाइनी। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, नॉन मेटल मेनली लस्ट्रस नहीं होते। अगली चीज, मेटल जो होते हैं वो बिजली को कंडक्ट करते हैं, हीट को भी करते हैं, बट नॉन मेटल नहीं करते। अगली चीज, इनका कलर सिल्वर ग्रे या फिर गोल्ड येलो होता है ना, और इनके तो बहुत सारे रंग होते हैं, है ना, इनके भी बेटा उतने ही रंग है जितने की तुम्हारे वो दोस्त के हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, है ना, उनके भी तो बहुत सारे रंग है। अगला, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सुन लो, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये क्या होती है? मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल व्हेन हैमर्ड, यानी जब हम मेटल पे हथौड़ा मारें तो एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो मेटल्स आर मेलेबल। और डक्टिलिटी की मतलब होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी मेटल के पास है बट नॉन मेटल के पास नहीं होती। एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि अगर हम मारेंगे उस पे तो बेल रिंगिंग साउंड देगा। तुम्हारे वो स्कूलों के अंदर घंटी लगी है, टन 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 टन, हाँ, क्या है वो? मेटल की बनी होती है, तो वो क्या है? सोनोरस होता है ना। नॉन मेटल की इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। अब बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड क्या होते हैं? दे हैव दी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इनकी प्रॉपर्टीज मिक्स होती है बेटा। ये कहता है मैं थोड़ा सा मेटल की भी प्रॉपर्टी ले लेता हूं, मैं थोड़ा सा नॉन मेटल की भी ले लेता हूं, आपस में दोनों को मिला देता है। बहुत बढ़िया। इसका एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एग्जांपल याद रखना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? बताया था शुरू में भी, कंपाउंड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें टू और मोर एलिमेंट, सब्सटेंस नहीं लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट केमिकली कम। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया है? क्या लिख रहे हैं बच्चे? क्या हुआ? ग्लिच? कौन सा ग्लिच आ गया है? ग्लिच ही ग्लिच, क्या हुआ? अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? अब ठीक है क्या?
जल्दी बताओ बताओ बताओ। ग्लिच कह रहे हैं, ग्लिच। क्या ग्लिच आ रहे हैं आजकल? ग्लिच पे ग्लिच आ रहे हैं क्या बहुत सारे हैं? ठीक है, अब लैग हो रहा था, अब ठीक है ना बेटा? ये कुछ बच्चों को तो ना मजा आता है लिखने में, भैया लैग हो गया, भैया लैग हो गया, है ना? बेवकूफो, मार खाओगे। आ जाओ, ठीक है आओ। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं? ये मैं आपको कंपाउंड बता रहा था जिसमें फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं एलिमेंट, तो वो कहलाते हैं कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या? सबसे बड़ा एग्जांपल है वाटर। सबसे पहले कंपाउंड की बेटा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखना। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है कि एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, समझाऊंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है? कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड, ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आया होगा, एग्जांपल तो समझाता हूं। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं पानी, H2O, हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? मिलके बनाते हैं ना बेटा? मिलके बनाते हैं, हाँ या ना? बताओ बताओ, क्या हो गया? क्या लिख रहे हैं बच्चे? क्या हो रहा है मेरी जान? यहां से तो कुछ नहीं है दिक्कत, तुम लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। ये आधे बच्चे जान पूछ के लिख रहे हैं, सच में हो रहा है? कोई मुझे बता पाएगा? कोई बता पाएगा मुझे? हैं? तुम यार पढ़ा लेने दो, अगर सही में हो रहा है तो बता दो। क्या लैग लैग लैग, तुम बहुत लैग लिख रहे हो भाई। इतना तो मेरे एंड से मुझे नहीं दिख रहा बेटा, मुझे सच में सही दिख रहा है सब। मैं पूछ लूं, मैं पूछ लूं, तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है तो पूछ लूं मैं। और बेटा नहीं मिला मुझे अगर लैग, हाँ आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं हो रहा, मार खाओगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, क्या? पानी, H2O। पानी किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब देखो बेटा, यह है आपका हाइड्रोजन, यह है आपका ऑक्सीजन। पता है तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों की प्रॉपर्टी पता है क्या है? ये आग को इंक्रीज करते हैं, यानी ये कंबशन में हेल्प करते हैं। कंबशन यानी जलना, जब आग लगती है जलते हैं ना, कंबशन। कंबशन में ये दोनों गैसेस मदद करती हैं। बट जब इन्होंने कंपाउंड बनाया तो वो कंपाउंड क्या कर रहा है? वो कंपाउंड कंबशन को रोक रहा है। पानी क्या करता है? पानी आग को बुझाता है। यानी प्रॉपर्टीज एकदम अलग हो गई। क्या हो गई? प्रॉपर्टीज एकदम अलग हो गई। यानी आप देख सकते हो, प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है भाई, और याद रखना, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं, और वो रेशियो है क्या? बताओ भाई, 1:8। क्या है बेटा? 1:8। इस फिक्स्ड रेशियो के अंदर क्या होते हैं? आपका कंबाइन हो रहे होते हैं। क्या बात क्लियर रहेगी बेटा? क्या बात क्लियर रहेगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1:8 एक कंबाइन आपका रहता है। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं हमारे मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर क्या होते हैं बेटा? जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे, बस हम मिक्स कर रहे हैं, तब वो कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है वो समझने की यहां पर आप क्या करना, कोशिश करना। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। ठीक है यार, तुम ना बहुत 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 मार खाओगे बेटा, बहुत मार खाओगे। अगर ये मुझे नहीं मिला ना बेटा इस बार लैग, है ना, तुम आज मेरे से बहुत मार खाने वाले हो, मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं बेटा, आज तुम मेरे से बहुत बहुत मार खाओगे। हेलो, एक बार चेक करना स्ट्रीम में लैग आ रहा है क्या? बच्चे लैग 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 लिखे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरे पे नो आ गया ना रिप्लाई में टीम से, तो मैं बहुत बहुत आज 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 तुम्हारा खूंखार तरीके, तुम मेरा आज खूंखार रूप देखोगे। कहां है डंबल, कहां है मेरे डंबल, डंबल कहां है मेरे आज? बेटा ऐसा खूंखार रूप दिखाऊंगा ना तुमको मैं, आज तुम भागने वाले हो फिर। नहीं रुक जा, तू रुक जा बेटा, अब नो मत लिख, तू रुक जा, तू रुक जा, तेरा प्रैंक बनाता हूं मैं, प्रैंक बनाऊंगा तेरा, रुक रुक रुक। तेरा बेटा टीम से आ गया नो लैग। मेरा डंडा कहां है? जरा डंडा लाओ मेरा यार, कहां है? सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, ये मजाक मस्ती किसी और टीचर के साथ किया कर, मेरे साथ करेगा ना तो अपने सीनियर से पहले पूछ लेना प्रशांत भैया क्या हाल करते हैं, ठीक है? तो मजाक मस्ती मुझसे मत किया कर, वरना डंडा देख रहा है ना, बहुत पिटोगे तुम, बहुत ज्यादा। ये मजाक मस्ती बेटा मेरे साथ मत किया करो, वरना बहुत गलत होएगा तुम्हारे साथ किसी दिन। चलो आओ।
करें, आगे बढ़े, रुको इसको नीचे रख देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आ जाओ, क्या बता रहा था मैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच का डिफरेंस समझ लो फटाफट से। आ जाओ, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, एक वो कंपोनेंट्स जहां पर जो आपके एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स को यूनिफॉर्मली मिक्स करा है। एग्जांपल क्या है, पानी के अंदर चीनी मिला दो तो क्या तुम पानी और चीनी को अलग अलग देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, तो वो क्या है, वो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, जब हम किसी चीजों को मिक्स करें और हम उनको अलग अलग देख पाए, यानी तुम पानी में मिट्टी मिला दो तो मिट्टी और पानी अलग अलग दिखेगा, विजिबल बाउंड्रीज दिखेंगी, तब मेरा कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, और डिफरेंसेस देखो, कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। अगला, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, इनको हम फिजिकल मीन से अलग अलग नहीं कर सकते बेटा, फिजिकल मीन से अलग अलग नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से कर सकते हैं, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अगला, द रेशियो ऑफ द कंपोजिशन कैन वेरी, यानी इस रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं, पानी के अंदर ज्यादा चीनी मिला दो, कम चीनी मिला दो, अपने हिसाब से। यहां पर क्या होता है, यहां पर भी हम किसी भी रेशियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। मिट्टी तो डालनी है तुम्हें, मिट्टी तो डालनी है, कैसे भी डाल दो मिट्टी, क्या दिक्कत है ना। चलो, तो एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम्पल याद रखना, क्या क्या एग्जाम्पल याद रखने हैं तुम्हें, दो एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। कौन कौन से बेटा, पहला आपका होमोजीनियस का, पानी में चीनी मिला दी, और यहां पर क्या है हेट्रोजीनियस का, बहुत बढ़िया, क्या मिट्टी और पानी, बहुत सही, आगे आ जाओ। अच्छा, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस क्या पेपर के अंदर पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। मिक्सचर और इसके बीच का डिफरेंस के दो तीन पॉइंट याद कर लेना। मिक्सचर क्या है, जब हमने सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया और फिक्स्ड रेशियो में नहीं मिलाया, बट कंपाउंड कब बना है, जब एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर हमने दोनों को आपस में कंबाइन करा है। तो याद रखना, यहां पर फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, जबकि यहां पर क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशियो होता है। ठीक है, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, जबकि कंपाउंड एक ही टाइप का होता है जो कि होता है ऑलवेज होमोजीनस। ठीक है बेटा, और मिक्सचर जो होता है इसको फिजिकल मीन से भी निकाल सकते हैं, केमिकल मीन से भी सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय अ केमिकल मेथड। आया समझ में? आया समझ में? बहुत सही, बहुत सही। अगर यहां तक समझ में आया तो जल्दी से बता दो, ये तीन डिफरेंसेस याद कर लेना। उसके अलावा अगर एक डिफरेंस और याद करना है तो ये याद कर लो कि मिक्सचर का कोई भी एक डिफाइंड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, बट कंपाउंड्स का एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो रहा होता है। जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आया तो हम आगे बढ़े, पीके लिख दो चार्ट के अंदर। आ गया बेटा? आ गया बेटा समझ में यहां तक? बताओ, आगे यहां तक समझ में? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर देखो बेटा, दो टाइप के मैं आपको बता चुका हूं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का जो एग्जांपल है वो है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, चीनी को पानी में घोलो, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब पार्टिकल साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मेथड से पार्टिकल को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। और ट्रांसपेरेंट होता है, सोल्यूशन जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, चीनी को पानी में मिलाओगे तो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता है। अगला, डज नॉट स्कैटर लाइट, लाइट को फैलाता नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बेटा क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है चैट के अंदर? कोई बता सकता है चैट के अंदर? क्या? टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी ट्रू सॉल्यूशन नेवर स्कैटर लाइट, यानी ये टिंडल इफेक्ट बेटा नहीं दिखा रहे होते, ये बात याद रखेंगे। अब समझना बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। एक बार और अगर तुमने फालतू में लैग लिखा, मैं अभी क्लास बंद करके चला जाऊंगा, और इस बात को मजाक में मत लेना, मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं। जिनको बैच में पढ़े हैं उनको पता है ये बहुत बढ़िया तरीके से। मैं चला जाऊंगा, देख मेरा कुछ नहीं आएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं सीधी बात बता रहा हूं। तेरा पेपर है, तेरे लिए पढ़ा रहा हूं मैं, फ्री में पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, पेड क्लास तो है नहीं, फ्री में। मैं बंद करके चला जाऊंगा, तेरे एग्जाम में तुझे प्रॉब्लम आएगी, है ना, समझ ले इस बात को। मजाक अपनी जगह होता है, कभी कभार सीरियसनेस दिखा दिया करो। आ जाओ, कोलाइडल सॉल्यूशन देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन वो है जिसमें पार्टिकल साइज थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा आपका बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में। तो यहां पर पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये जो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन का, जैसे कि आप पानी और दूध को मिक्स करो, मिल्क को मिक्स करो, मिल्क को आप पानी में मिलाओगे तो आप देखोगे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा सॉल्यूशन बनता है ना।
जो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो आर पार, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत देख सकते हो, है ना। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, बट ये लाइट को स्केटर करता है, यानी ये टिंडल इफेक्ट दिखा रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है? टिंडल इफेक्ट आपको दिखा रहा होता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, ये क्या कर रहा होता है? ये टिंडल इफेक्ट दिखा रहा होता है। बहुत बढ़िया, चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सस्पेंशन देखते हैं। सस्पेंशन क्या है बेटा? सस्पेंशन इज एक ऐसा टाइप ऑफ पार्टिकल जिसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे मिट्टी का जो पार्टिकल साइज है वो बहुत बड़ा है ना, और इसका जो सोल्यूशन बनता है वो ओपेक बनता है। ओपेक यानी तुम देख नहीं सकते सोल्यूशन में। सोल्यूशन, मिट्टी के सोल्यूशन को आर पार नहीं देख सकते ना बेटा, है ना। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं। मिट्टी वाले पानी से लाइट को तुम डालोगे ना, तो पता क्या होगा, तुम्हें दिखाई देगा कि जो स्केटरिंग है ना, हाँ स्केटरिंग जो है, लाइट ऐसे फैल रही है। ऐसे लाइट क्या है? ऐसे लाइट फैल रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सोल्यूशन क्या होता है बेटा? सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन मैंने अभी बताया, ट्रू सोल्यूशन, वही तो सोल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन किससे बना है बेटा? सोल्यूशन बना है दो चीजों से। बताओ, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। क्या बेटा? एक सॉल्यूट और एक अपना सॉल्वेंट। ठीक है भाई। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होता है कम मात्रा में जो चीज है, जो कि एकदम लेस क्वांटिटी में, छोटी छोटी, वो क्या है? वो है अपना सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है? जो ज्यादा मात्रा में है, जो ज्यादा क्वांटिटी में। जैसे कि पानी में चीनी मिला रहे हो तो चीनी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या आएगा पेपर के अंदर? क्वेश्चन आएगा क्या कि आप कंसंट्रेशन निकालो सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन की पहले डेफिनेशन देख लो। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना सॉल्यूट हम एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन है ना, इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। विद एग्जांपल आपको बेटा समझा देता हूं क्वेश्चन के साथ। इमेजिन करो एक क्वेश्चन है कि शुगर है 20 ग्राम, और सॉल्वेंट यानी वाटर है 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, तो आप बताओ कि कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन का वो बताओ, परसेंटेज बताओ, निकाल के बताओ जल्दी चैट के अंदर। कंसंट्रेशन का जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधे बच्चे गलत लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, आधे बच्चे एकदम गलत लिख रहे हैं। और इसी वजह से मैं सेशन ले रहा हूं, ताकि तुम ये चीजों को याद रखो। भाई देख, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। देख फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। एक बात मुझे बता, सॉल्यूशन का मास कितना है? सॉल्यूशन का मास कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? शुगर को और वाटर को जब तुम ऐड करोगे, वो बनेगा अपना मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी आएगा आंसर 20/120 इंटू 100। तो गलती कर रहे थे, पकड़ लिया। हाँ बहुत बढ़िया। इसको जरा डिवाइड कर देना, ये आएगा 200/12। इसको सॉल्व कर लेना। इतना परसेंट आपका क्या आएगा? परसेंटेज कंसंट्रेशन। यहां पर मूर्खता करोगे तो एग्जाम में मूर्ख बालक बन जाओगे। पर तुम तो मेरे पहले से मूर्ख बालक हो, तो तुम्हें मूर्ख कौन बनाएगा? है ना बेटा, कोई नहीं बना पाएगा तुम्हें मूर्ख। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे बढ़ा जाए, है ना। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और समझो, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी क्या बोल रहा है कि कितना ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर, एक फिक्स टेम्परेचर पे, वो कहलाती है उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है भाई, वो कहलाती है उसकी सॉल्युबिलिटी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो बेटा हमेशा याद रखना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करती है। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? वो सॉल्यूशन जैसे तुम्हारा दिमाग सैचुरेट नहीं हो जाता, यानी दिमाग तुम्हारा भर चुका है। इसका यह मतलब है कि सॉल्यूशन भी भर चुका है, यानी वो अपनी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की स्टेट को अचीव कर चुका है। अब उससे ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर नहीं आ पाएंगे। अनसैचुरेटेड क्या है? जिसके अंदर अभी हम और सॉल्यूट को मिला सकते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ। डन है बेटा, यहां तक डन है?
चलो अब बात करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन की। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको वो बता चुका हूं, पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब कोलाइडल सोल्यूशन के बिना बेटा दो पार्ट होते हैं, क्या? एक होता है आपका डिस्पर्स्ड मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। देखो डिस्पर्स्ड फेज कुछ नहीं है, ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। यानी तुम्हें इसको उठाना है और इसमें मिक्स कर देना है, इसको उठाकर इसमें मिक्स कर देना है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो अब देखो बेटा इसके अंदर ये जो टेबल है, ये टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सको तो प्लीज कर जाना, तुम्हारे पेपर के अंदर पूछी जा सकती है अगर तुम्हारे स्कूल में टेबल पढ़ाई है तो, ठीक है। जैसे अगर हम ये देखो इसमें क्या है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम गैस है, यानी अगर मैं लिक्विड को गैस में बनाऊंगा, लिक्विड को गैस में मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा मेरा एरोसोल। एग्जाम्पल क्या है, जो आपके फॉग होता है, फॉग या फिर क्लाउड होते हैं, ठीक है। अगर मैं गैस सॉलिड को गैस में मिलाऊंगा, बहुत सारी गैस है उसमें सॉलिड मिला दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, जैसे स्मोक, तो वो भी एरोसोल बन जाएगा। अगर मैं लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड में गैस को मिला दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, फोम बन जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका शेविंग क्रीम होता है। एक बार बेटा इस टेबल को आप खुद से भी एक बार देख लेना, है ना, अगर याद कर सको तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, है ना। मैं तो यही बोलूंगा कि इसको याद कर लेना, भला हो जाएगा। अगर तुम्हारे स्कूल में कराई है तो, नहीं कराई तो भैया फिर तो याद मत करना। कराइए स्कूल के अंदर ये टेबल, पढ़ाई थी स्कूल वाली मैम ने, स्कूल वाले सर ने कराया क्या इसको, एक बार बताओ, बताओ इसको फटाफट से, कराया नहीं कराया? ये वाली टेबल कराइए, यस 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 यस, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे नो लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं। अगर कराई है तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम गैस को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और उसका एग्जांपल भी तुम्हें एक एक एग्जांपल याद करने हैं, ठीक है। चलो आओ सस्पेंशन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। सस्पेंशन क्या है, बेसिकली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बता रखा है, जिसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज भी आपको बता रखी है कि ये क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। इसका सोल्यूशन कैसा बनता है, ओपेक बनता है, ओपेक यानी लाइट पास नहीं कर सकती, है ना। ये सारे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय अ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल या तो बाय अ सस्पेंशन, है ना, कोलाइडल या फिर सस्पेंशन, जब क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे, लाइट को फैला देंगे, तब हम उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। चलिए बेटा बच्चे पूछ रहे हैं क्या, इस पे क्या, टेबल पे क्या सवाल पूछ रहे हो, इमल्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इमल्शन कुछ नहीं होता बेटा, जब हम लिक्विड लिक्विड को आपस में मिला देते हैं तो वो इमल्शन बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, इमल्शन बन जाता है, जैसे कि दूध, इसका एग्जांपल है दूध। चलो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस, वो पढ़ लो। पहला है फिजिकल चेंज, चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, यानी वो चेंजेस जिससे कि एक नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज क्या है, जैसे चीनी को पानी में मिलाया, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, जहां पर एक नया सब्सटेंस बनेगा, जैसे कि दो कंपाउंड को आपस में मिला दिया, एक रिएक्शन करा दी। जब हम कोई रिएक्शन करा देते हैं तो वो कहलाती है केमिकल चेंज, जिससे कि एक नया सब्सटेंस बन रहा होता है। अगली चीज, फिजिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट अल्टर देयर आइडेंटिटी, यानी फिजिकल चेंज में नया कंपाउंड जो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज अलग नहीं होती। जैसे अगर चीनी को पानी में मिलाया तो उससे कुछ नया तो नहीं हो जाएगा, कुछ डिफरेंट तो नहीं बन जाएगा, बट जब केमिकल चेंज होता है ना तो एकदम नया कंपाउंड बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। अगली चीज, फिजिकल चेंज कैन टिपिकली बी रिवर्स्ड, यानी फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, बट केमिकल चेंज आर नॉट रिवर्सिबल, याद रखेंगे, ठीक है। चेंजेस इन द फिजिकल स्टेट, साइज, शेप ऑफ द सब्सटेंस आर द एग्जांपल, यानी इससे एग्जांपल क्या है, बर्फ को पिघला दिया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर क्या होता है, सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल, जब आपकी कैंडल जल रही होती है ना, तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्या बात समझ में आई? अगर आई है तो जल्दी फटाफट से एक बार चार्ट के अंदर पीके लिख देंगे भाई, अगर आ गई है तो एक बार पीके लिख देंगे भाई फटाफट से, जल्दी।